Hi everyone and welcome back to my channel Anju Vlogs. Hi everyone. Hi everyone and welcome back to my channel Anju Vlogs. I hope you all are doing good. I'm also doing good. और आपको ये वीडियो के बारे में पता चल जाएगा टाइटल एंड थंबनेल से ये वीडियो किस बारे में मैं बना रही हूँ. एक्चुअली दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन वीडियो. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर इज़राइल वीज़ा. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इज़राइल आने के लिए, तो इस बारे में ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ. एक्चुअली ये वीडियो बनाते वक्त मुझे डबल मेहनत करना पड़ा. इससे पहले मैं वीडियो शूट कर चुकी थी पूरा 20 मिनट का, और बाद में जाके मैंने देखा तो वीडियो में साउंड ही नहीं आया है. बस मैं कर रही हूँ. सो लेट्स बिगिन द वीडियो अगेन. फॉर मी बट फॉर यू इज़ द न्यू. सो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे इज़राइल आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है और आपका काम क्या है, इज़राइल में क्या काम करना होता है, क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे. तो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाया है इसीलिए. एंड अनदर थिंग इज़ दीपेन दादा ने ये मुझे सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो चीज़ें भेजा है. तो ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू. एंड थैंक यू सो मच फॉर दीपेन दादा मुझे एक कंटेंट देने के लिए और ये सारे चीज़ें भेजने के लिए. तो इसी को अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक एक करके. आपको इज़राइल आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, सॉरी क्या क्या नीडेड है वो चीज़ें. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इट्स पासपोर्ट विद वैलिडिटी. पासपोर्ट है लेकिन वैलिडिटी ख़त्म होने वाला है. जैसे कि 1 ही साल है तो नहीं होगा, आपको कम से कम 4 या 5 साल तक का वैलिडिटी वाला पासपोर्ट चाहिए. कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए. सेकेंड थिंग वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सॉरी वोटर कार्ड, ऑनलाइन आधार कार्ड. थर्ड थिंग, फोर्थ लाइक दैट, सॉरी वोटर, आधार, पैन, बर्थ सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ें ऑनलाइन दिखाना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए. स्कैन करते वक्त ऑनलाइन शो करना चाहिए. वोटर, आधार, पैन, बर्थ, ये 4 चीज़ें आपका सेल्फ का. सेकेंड अनदर थिंग इज़ एडमिट कार्ड. इफ़ आपका क्लास 10 पास है तो एडमिट कार्ड ज़रूरी है. एकेडमिक क्वालिफिकेशन मीन्स आपका क्लास 10 है, 12 है, ग्रेजुएशन है, एमए है, कुछ भी है तो सारा क्वालिफिकेशन जो भी है वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि इज़राइल आने से पहले आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो ये तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और जैसे कि मैं यूपी में काम कर रही थी एज अ टीचिंग, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे पास था, तो वो वैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होता है. सेकेंड अनदर थिंग इज सेल्फ एनओसी. सेल्फ एनओसी मीन्स एनओसी में लिखा होता है आपका नाम क्या है, आपका फादर का नाम क्या है, आपका रेसिडेंस ऑल एड्रेस के साथ, आपका पासपोर्ट नंबर के साथ, आपका क्वालिफिकेशन लेके सब कुछ वहाँ पे डिटेली लिखा होता है. वो आपको कोर्ट में जाके बनाना पड़ेगा. कोर्ट में वो लोग बना देंगे एनओसी. 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे बनाना होगा. उसमें आपका नाम, एड्रेस, आपका फादर का नाम, मॉम का नाम, ये सारी चीज़ें होता है. आपका क्वालिफिकेशन और आपका एज, ये सारी चीज़ें मेंशन होता है. और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मिनिस्टर साइन करते हैं, मैजिस्ट्रेट सॉरी. सो पासपोर्ट पीसीसी, पासपोर्ट पीसीसी जिस तरीके से आप पासपोर्ट बनाते हैं वैसे सेम तरीके से पासपोर्ट पीसीसी भी बनाना होता है. लोकल पीसीसी आप लोगों का लोकेलिटी के हिसाब से वहाँ पे क्या प्रोसेस है वैसे होगा. मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन था लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया है लोकल पीसीसी भी. डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है. ब्लॉक ऑफिस, कभी पुलिस स्टेशन, कभी कहाँ कभी कहाँ. अब्रोड पीसीसी, इफ़ आप पहले से ही अब्रोड में काम करते हो लाइक सिंगापुर, लाइक दुबई, कतार, कुवैत, बहुत सारे जगह और कहीं भी जो भी अब्रोड है आपके कंट्री से बाहर, तो वहाँ का अब्रोड पीसीसी भी आपको ज़रूरी होता है. मैरिड सर्टिफिकेट इफ़ यू आर मैरिड, अनमैरिड सर्टिफिकेट इफ़ यू आर नॉट मैरिड नेसेसरी है. फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, एक फ़ोटो आपका स्ट्रेट फॉर्मल ड्रेस में वाइट बैकग्राउंड में क्लियर एकदम अच्छा क्वालिटी HD क्वालिटी में एक फ़ोटो चाहिए.
एंड पेरेंट्स डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए? पेरेंट्स डॉक्यूमेंट्स में आपका फादर एंड मदर दोनों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड दोनों ऑनलाइन होना चाहिए, दोनों का ही। एंड पेरेंट्स एनओसी, एनओसी में सेम एज सेल्फ एनओसी होता है। पेरेंट्स एनओसी में भी आपका डिटेल, आपका फैमिली का डिटेल होता है। ये हेलीकॉप्टर पहले वीडियो शूट कर रही तब भी आया था, सो सॉरी। सो पेरेंट्स एनओसी में आपको लिखा गया होगा कि उसमें लिखा होता है कि मेरे बेटी या बेटा ये जा रहा है इज़राइल सिर्फ काम करने के लिए, ये इसका जन्म यहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें होता है। तो वहाँ पे वो लोग आपका पेरेंट्स का फ़ोटो चिपकाया होता है और पेरेंट्स का साइन एंड मैजिस्ट्रेट का साइन, एज वो भी 100 रुपीज़ के पेपर में आपको कोर्ट में ही बनाना पड़ेगा एडवोकेट को लेके। सो पेरेंट्स का इतना ही, वोटर, आधार एंड पेरेंट्स एनओसी, मम्मी एंड फादर दोनों का। स्पाउस डॉक्यूमेंट्स, स्पाउस का आपको लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इट मीन्स यू हैव हस्बैंड, इफ़ यू आर हस्बैंड और इफ़ यू आर वाइफ, उनको मेंशन करना होगा। एंड इफ़ यू हैव अनदर लाइक सिस्टर एंड कजन एंड लाइक दैट, अगर आप मेंशन करते हो तो वो नीडेड है। उनका स्पाउस का क्या नीडेड है? आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। पासपोर्ट मैंडेटरी है, अगर वाइफ है तो हस्बैंड का, वाइफ कैंडिडेट है तो हस्बैंड का, हस्बैंड कैंडिडेट है तो वाइफ का पासपोर्ट मैंडेटरी है। सिबलिंग्स, अगर आप लोगों का सिस्टर है, ब्रदर है, एल्डर है, यंगर है, जो भी है, तो उनका आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन ही शो करना चाहिए। अगर आपका सिबलिंग बिलो 18 है तो उनका आधार कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि उनका वोटर कार्ड तो नहीं होगा बिलो 18 का, सो बर्थ सर्टिफिकेट। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको ईमेल एंड फ़ोन नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका वीज़ा ऑफिस में जाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और कॉल करके या ईमेल करके पूछा जाएगा कि ऐसे लड़की ये यहाँ पे काम करती थी या नहीं, या लड़का काम करता था या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल या तो कॉल आ सकता है, तो उसके लिए एकदम प्रिपेयर होना पड़ेगा। कभी भी कोई भी समय पे कॉल कर सकता है, तो उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका साबित होगा कि आपका असली में ही काम करते थे। अगेन दिस हेलीकॉप्टर, सॉरी गाइज, बार बार हेलीकॉप्टर आ रहा है बाहर से। इफ़ यू आर स्पाउस इन डिफेंस, पासपोर्ट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपका स्पाउस यानी कि आपका वाइफ और हस्बैंड कोई डिफेंस में काम करते हैं तो उनके लिए पासपोर्ट नेसेसरी नहीं है। सो मुझसे कुछ छोटा होगा तो मैं बाद में भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिख के बताऊंगी, या तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी लिख करके बता दूंगी। एंड और डिटेली वीडियो चाहिए लेकिन कैसे बनाना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं और डिटेली भी वीडियो बना सकती हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हाट इज़ द जॉब राइट हियर। इज़राइल में जॉब क्या है, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं। मेरे जो लोकेलिटी से है उनको तो सबको पता है, लेकिन मेरे जो स्कूल से बिलोंग करते स्टूडेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, या बहुत सारे लोग हैं, वो लोग पूछते रहते हैं कि यहाँ पे काम क्या है। तो मैं उनको बता दूँ, यहाँ पे काम है ओल्ड एज लोगों का, ओल्ड एज पीपल का, ओल्ड एज पीपल जो बीमार रहते हैं उनका देखभाल करना। आप लोगों ने मेरे वीडियो में अक्सर देखा होगा, मैं ईमा बोलती रहती हूँ, वो मेरी एम्प्लॉयर है, उनके साथ रहना ही मेरा काम है। बहुत सारे लोगों को मेडिसिन, जैसे कि बीमारी है तो कोई मेडिसिन टाइम पे मेडिसिन देना, टाइम पे खाना देना, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरी एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट है, तो मुझे बस उनके साथ रहना है। उनको बस एक पार्टनर यानी कि एक दोस्त की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने मुझे रखा है। अगर वैसा एम्प्लॉयर नहीं मिलता तो मुझे उनको खाना देना, खाना से लेके मेडिसिन के लेके हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता। लेकिन मेरा थोड़ा सा आसान है बाकी लोगों के को इन कंपेयर टू बाकी लोग, है ना। सो अनदर थिंग इज हाउ टू कम टू इज़राइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च अबाउट द ट्रेनिंग सेंटर। मैं जाइन इंटरनेशनल से आई हूँ, तो जाइन इंटरनेशनल दिल्ली में भी है एज वेल एज मुंबई में है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे हैं, ओम साई है, कैवे पे, अवीवा है, मैंने सुना है। तो ये सारे ट्रेनिंग सेंटर को आप लोग फेसबुक और सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, और कैसे ज्वाइन होना है वहीं से भी आपको डिटेल मिल जाएगा। अनदर थिंग, आप लोग एजेंट भी पकड़ सकते हो। सो वो लोग बताएंगे आपको कौन सा
ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। मेरे टाइम पे ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग था, तो मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है, लेकिन अभी सितंबर महीने से ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है 1 महीने का फुल। वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा आपको, डिजीज़ के बारे में, एंड प्रैक्टिकल कैसे करना है, एंड डॉक्यूमेंट क्लास। 3 चीज़ें। नंबर 1 डिजीज़ के बारे में थ्योरी क्लासेस, जैसे कि फीवर, डायबिटीज़, हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ये सारे बीमारी के बारे में आपको डिटेली थ्योरेटिकली पढ़ाया जाएगा। फीवर आया तो क्या करना चाहिए, लो है तो क्या, हाई है तो क्या। सिमिलरली हाई डायबिटीज़ में क्या करना चाहिए, लो डायबिटीज़ में क्या करना चाहिए, वो क्या है, कैसे मेज़र करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, फीवर को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लासेस में सिखाया जाएगा। और उनके बारे में डिटेली आपको थ्योरी क्लासेस में बताया जाएगा। बीमारी में क्या क्या करना चाहिए, हाई मतलब कितना होना चाहिए, लो मतलब कितना, ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकली भी कराया जाएगा। एज वेल एज आपको बहुत सारे मशीनों के बारे में भी पता चल जाएगा, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, बेड पेशेंट अगर है तो बेड पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे तैयार करना है, उनका बेड अप एंड डाउन कैसे होगा, बेड से व्हील चेयर में कैसे आप लोग वो कर सकते हैं, व्हील चेयर में रख सकते हैं, और व्हील चेयर से बेड में कैसे रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में पता चल जाएगा। और थ्योरी में आपको बीमारी के बारे में डिटेली पढ़ाया जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट क्लास भी होगा कि ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है उनके बारे में भी होगा, क्योंकि इंडिया है भाई साहब। इंडिया में किसी का भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हर एक का कभी तो पापा का नाम गलत, कभी मम्मी का नाम गलत, कभी एड्रेस में गलत, कभी क्या में गलत, ये तो होता ही है। तो उसका जानकारी के लिए भी डॉक्यूमेंट क्लासेस होता है, तो डिटेली आप लोगों को वहीं पे भी पता चल जाएगा। एंड एड्रेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पिन कोड मैच होना ही चाहिए। एड्रेस अगर इधर उधर, जैसे कि मेरा मुंडा कोटी बांसकारी है, लेकिन मेरे बांसकारी आगे है, फिर मुंडा कोटी है, आगे है एंड मुंडा कोटी है, तो ऐसा टाइप का इधर उधर वर्ड है तो भी चलेगा। थोड़ा सा स्पेलिंग 1-2 इधर उधर है तब भी चलेगा, लेकिन आपका पिन कोड नेसेसरी है, मैच होना चाहिए। जैसे कि आधार और वोटर से मैच होना चाहिए, आपका पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, ऐसा चाहिए टाइप का। ओके, सो वहाँ पे दिल्ली में आप लोग क्या होगा, कैसे आना चाहिए, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ट्रेनिंग लोगे। अभी तो ऑफलाइन है, तो दिल्ली में जाके या मुंबई में जाके ट्रेनिंग लोगे 1 महीने का, वहीं से आपको डॉक्यूमेंट्स को भी पता चल जाएगा। फिर आप घर आओगे, फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाओगे डिटेलली। सो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आप लोग ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे अपने एजेंट को, या कोई भी जिसके थ्रू आप लोग जा रहे हो, तो उसको सबमिट करोगे। वो आपका यहाँ पे एजेंसी में देगा, तो एजेंसी वाले में से मतलब वहाँ पे से आपको कोई फैमिली आपको पसंद करेगा, तो आपको वहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो और वीडियो, मीन्स आपको वीडियो आपको बनाना सिखाया जाएगा ट्रेनिंग क्लासेस में, हिब्रू में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में। फर्स्ट आपको हिब्रू में बोलना होगा अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, सेकेंड इंग्लिश में। तो दोनों लैंग्वेज में आप वीडियो बनाओगे और फ़ोटो भेजोगे, तो वो फ़ोटो और वीडियो देख के आप लोगों को फैमिली जो है, एम्प्लॉयर जो है पसंद करेगा, और पसंद करेगा आपका डील हो, मतलब आपको मुझे ये लड़का या ये लड़की चाहिए आपको बोलेगा, तो आपका मतास वीज़ा लगेगा। मतास कहते हैं हम लोग ऑफलाइन वीज़ा। तो ऑफलाइन वीज़ा लगने के बाद आप लोगों को फिर से दिल्ली जाना पड़ेगा। तब मतास के बाद ऑनलाइन होना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन किसी का 2 दिन में भी हो जाता है, किसी का 1 हफ्ता लगता है, किसी का 20 दिन, ऐसा तो लगता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना चाहिए, कभी भी ऑनलाइन हो सकता है। तो ऑनलाइन होने के दौरान आप लोगों का मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बना के लाया है वो चेक होगा, और मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि पहले मेडिकल चेकअप होगा। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ आपका ऑनलाइन भी होगा, और साथ ही साथ आपका इधर क्लासेस भी स्टार्ट होगा कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, सारी चीज़ें बताया जाएगा। रिवीजन भी होगा सब चीज़ों का, जो आपने 1 महीने में किया था उसका फिर से रिवीजन होगा, प्रैक्टिकल होगा, इस तरीके से। सो अगर आपका मतास ऑफलाइन वीज़ा ऑनलाइन हो जाता है तो आपका जॉब लेटर वगैरह आएगा, तो जॉब लेटर के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो सिखाया जाएगा, और इस तरीके से आप लोग इंटरव्यू दोगे और आपका पासपोर्ट आएगा और आप लोग वेलकम टू इज़राइल हो जाओगे। सो मेडिकल के रिलेटेड अगर डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग
पूछ सकते हैं, मैं वो वाला वीडियो भी बना दूँगी। सो इस तरीके से इज़राइल आना होता है। फर्स्ट ट्रेनिंग, सेकेंड डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद वीडियो फ़ोटो, तो वीडियो फ़ोटो आपका होने के बाद आपका मतास वीज़ा होगा, ऑफलाइन वीज़ा, फिर ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के दौरान आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट चेकिंग सारी चीज़ें करना होगा। फिर आपका जॉब लेटर आएगा, फिर आप इंटरव्यू देने से पहले आपको सबमिशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपका ट्रेनिंग सेंटर कर देगा, वो हेल्प करेगा, कैसे करना है वो सब कुछ आपको गाइड करेगा। फिर आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका इंटरव्यू का नाम आएगा, फिर इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू के बाद आपका पासपोर्ट आएगा स्टैम्प लग के। सो इस तरीके से आप लोग इजराइल में वेलकम टू इजराइल हो जाओगे। और काम यही है, एम्प्लॉयर के साथ रहना है, एम्प्लॉयर को टाइम टू टाइम मेडिसिन देना है, टाइम टू टाइम खाना देना है, उसका देखभाल करना है, केयर करना है। दिस इज़ द जॉब इन इजराइल एज अ केयर गिवर, एंड सैलरी भी अच्छा ही मिलेगा। दैट्स वाई बहुत सारे लोग इजराइल आते हैं इन कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लाइक अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, रेफरेंस है, अच्छा कंपनी मिल गया तो शायद आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है बाकी कंट्री में भी। लेकिन अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप कभी भी बाहर नहीं गए हो, मेरी तरह कभी भी कोई कंट्री नहीं गए हो, अभी कोई भी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आने के ट्राई कर सकते हो। थोड़ा आसान है, थोड़ा मुश्किल भी है, डॉक्यूमेंट्स के दौरान मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें का हैंग होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, होगा कि नहीं होगा, ये बहुत डर भी होता है, थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन रिस्क उठाना पड़ेगा अगर आप लोग आना चाहते हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो एंड आप लोगों को हेल्प करेगा आने के लिए। और जितने भी लोगों को क्वेश्चन था क्या काम है, उनको भी आई होप आंसर मिल गया होगा। तो सैलरी डिटेल्स और क्या कैसे करना है, क्या है, और डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, मैं दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी। और मेडिकल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो मैं भी उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी साथ ही में दोनों का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इन फ्यूचर आने वाले लोग या जो भी अभी दिल्ली में है, जो भी ट्रेनिंग है या जो ट्रेनिंग करने का सोच रहे हैं, आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ मदद मिले। सो इन फ्यूचर में भी आप लोग मेरा वीडियो देखें तो आप लोगों को हेल्प मिले। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।